तो पत्नी क्या थी, अनपढ़ थी। अब अनपढ़ तो कहीं जाना था उनके लिए, किसी के रिसेप्शन में, बर्थडे में, पार्टी में बुलाया होगा, तो उसने अपनी पत्नी को समझाया कि तुमसे कोई पूछे तुम्हारे गांव की थी बिल्कुल, उसको आता ही नहीं थी अंग्रेजी, हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी, तो कोई पूछे तो क्या बताना कि ये हमारा हैंड, ये क्या है, ये हमारा हस्बैंड, बोलो ये हमारा हस्बैंड और हम इसकी वाइफ। क्या, अब वो पहली बार सुना उसने हस्बैंड, क्या सुना उसने, पहली बार सुना कि ये हमारा, बोलो ना, पहली बार सुना कि ये हमारा हस्बैंड और हम इसकी वाइफ। अब वो ठीक है, याद कर लो। अब वो माला ले, वाइफ, बोलो अध्यक्ष जी नमोसित, हस्बैंड, हाँ बोलो, आप तो अच्छे से बोलोगे, आप तो प्रकांड विद्वान हो, आपको तो बस 10 मिनट केवल ज्ञान होने वाला है। कोई देव आएगा लड्डू चढ़ाएगा, और कोई नहीं चढ़ाएगा तो दीपावली पर हम चढ़वा देंगे। हाँ बोलो, हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। अब वो क्या है, 12 कच्चा पक्का ऐसा बोलते ना, है ना, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अच्छा स्पीड में बोलो एक साथ, कांतिलाल जी, कच्चा पापड़, एक साथ सब बोलो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ पापड़, गड़बड़ थी गया ना। अब ऐसे ही जो बार बार उसने क्या है, हस्बैंड बाई, बोलो जो ना बोले उसे हस्बैंड बाई भी कैसा, जोर से बोलो। ये मंत्र यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ। ये हमारा हैंड और आप कौन है, हम इसके पाइप, हैंड पाइप, क्या, जबकि हस्बैंड और वाइफ, उसने क्या भूल गया तो क्या बोला, ये हमारा हैंड, हम इसके पाइप बराबर हैंड पाइप, हैंड पंप नहीं, हैंड पाइप। भैया कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेज छोड़ गए, हमारी मातृभाषा क्या है, बोलो मातृभाषा क्या है। हम घूमते हैं और जब मर्यादा बना ली कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, और वास्तविकता में भारत के बाहर भोगोपभोग के साधन बहुत हैं। भोगोपभोग के साधन, कोई कहे हमारा एक बेटा विदेश में है, बोलो कहो हमारा एक बेटा, अरे भैया बहुत बड़ा, आपका बेटा कहाँ है, एक बेटा विदेश में है। और कोई माँ कहे हमारा एक बेटा दिगंबर भेष में है, बोलो हमारा एक बेटा हमारा विदेश में है। और एक माँ कह रही कि हमारा एक बेटा दिगंबर भेष में है, हमारा एक बेटा सम्मेद शिखर जी में, हमारा एक बेटा गिरनार जी में। विदेश में रहने वाला महान नहीं है, तीर्थों पर रहने वाला क्या है, महान है। विदेशों में जाने से बाद में वापस आते भोगों की सामग्री, कितना खर्चा है ना, पहनाव वस्त्र खान पान कुछ भी वहां पर शुद्ध नहीं मिलता। भारत से बाहर जाने का नियम ले लिया, उसके बाद उसने नियम कर लिया और मर्यादा को कम करता गया। उसने नियम ले लिया कि हम इसमें अपने गुजरात के बाहर नहीं जाएंगे। गुजरात के बाहर क्या करना, हमारे कहीं सारी बंदना, गिरनार तीर्थ यात्रा, सम्मेद शिखर जी हो गया, महावीर जी हो गया, नियम कर लिया कि हम अब भारत में गुजरात के बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद नियम कर लिया कि हम अपने दाहोद के बाहर नहीं जाएंगे, उसमें भी नियम कर लिया। मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, उसमें और नियम कर लिया। घर के बाहर नहीं जाएंगे, रूम के। प्रतिदिन वो अपनी मर्यादाओं को क्या करता जाता है, आजीवन नहीं लेता है, मर्यादाओं में मर्यादा बढ़ाता है, जिससे बिना प्रयोजन के कार्य से हम बच सकें। कई लोग ऐसे होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति बिना प्रयोजन में घूमते रहते, टहलते रहते हैं। सुबह से गार्डन में घूमने के लिए जाना, सोचो आप कितना पाप होता है। जो हरी घास है, हरी घास पर दिगंबर मुनिराज पैर नहीं रखते हैं, कच्चे पानी पर मुनि महाराज नहीं चलते हैं। हरी घास यदि है तो उसको छोड़ करके चलते, और आप गार्डन में जाकर के आराम से
पड़े हुए हो, विचार करो डांडिया खेलने के लिए हरी घास पर 4 घंटे डांडिया खेले। बोलो, इधर देखो हमारे तरफ, कितने घंटे डांडिया खेले? 4 घंटे हरी घास पर डांडिया खेले। अब कितना पाप हुआ? मैनेजमेंट करने वाले भी हम, मैनेजमेंट करने वाले जितने लोग उस घास पर खेले हैं, उस सब का पाप आपके लिए लगने वाला है। क्योंकि बड़पति का यह जीवा डंता डंता, जो वनस्पति का एक जीव होता है, घास होती है, उस घास के एक एक पत्ती पर अनंतानंत जीव उस पर हुआ करते हैं। और उसमें जाकर के आप लेटे हुए हैं, उस पर आप चल रहे हैं, पैरों को अच्छा लग रहा है। बोलो, पैरों को अच्छा लग रहा है, पर उन जीवों की जान जा रही है। ऐसी घास पर कभी नहीं चलना। भले ही श्रावक हैं, त्रिशिंसा का त्याग बिथा थावर न सदारे। त्रिशिंसा का त्याग है, परंतु व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करना। शादी विवाह में भी ऐसी गाइडन बुक नहीं करना कि जिससे बहुत सारे जीवों की हिंसा हो। क्योंकि आजकल मैरिज हॉल भी मिलते हैं, बढ़िया से बढ़िया हॉल आते हैं, सब कुछ वहां पर उपलब्ध होता है, परंतु गार्डन में ही कर रहा है। हजारों जीव, इतने जीव जंतु, इतने जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होते। बिना प्रयोजन की गार्डन में घूमना, बिना प्रयोजन के छत पर घूमना। इसलिए साधु के लिए क्या कहा मालूम? साधु कभी घूमते नहीं है। साधुओं का क्या होता है? क्या होता है? बोलो, साधु का क्या होता है? बिहार कितने कैसा होता है बिहार? साधु का जो बिहार, पैदल चलने की व्यवस्था क्यों साधु के लिए? बताइए। साधु विहार करता है, पद विहार करता है, गाड़ी में क्यों नहीं चलता? वाहन में क्यों नहीं चलता? गाड़ी में बैठ करके एक दिन में हजारों किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है, लेकिन पद विहार में एक टाइम में 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, अधिक से अधिक 25 किलोमीटर से ज्यादा साधु गमन नहीं कर सकता है। इसी मर्यादा को बनाने के लिए, बिना प्रयोजन के घूमने के लिए, बिना प्रयोजन के उसके लिए बंदिश करने के लिए साधु जन पद विहार करते हैं, बिना प्रयोजन के घूमते नहीं है ना। साधु का क्या होता है? कितने हाथ जमीन दे के चलते हैं? 4 हाथ जमीन को दे के। विहार कब होता है? दिन में या रात में? विहार दिन में होता है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद में साधु वहीं के वहीं ठहर जाता है। भोजन कर लिया, छत के ऊपर टहल रहे। क्या कर रहे? छत के ऊपर, पूरे छत पर चक्कर लगा रहे। भैया पहले क्या होता था कि हर आदमी सवेरे से परिग्रह का त्याग करने के लिए कहाँ जाता था? पहले के समय में, आपके समय में क्या अंतर आया? पहले के लोग घर में खाते थे। बोलो, हाथ उठाओ। पहले के लोग घर में खाते थे और बाहर छोड़ने जाते थे। और आज के लोग नहीं, फिर से बोलो। पहले के लोग घर में खाते थे और बाहर छोड़ने जाते थे, और अब के लोग बाहर खाते हैं और घर में छोड़ते हैं। सारी गंदगी घर में क्या करते? इकट्ठी करते हैं। पहले के लोग क्या करते थे? बाहर फेंक देते थे। और अब स्मार्ट लोग बढ़िया रूमाल रखते हैं। आई तो घ्राण 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 घ्राण, रूमाल में क्या करने का? इकट्ठा करने का, फिर उसको बढ़िया क्या करने का? जमाने का। और पीछे वाले जेब में खोस लेने का, आगे वाले जेब में रख लेने का। पहले के लोग फेंक देते थे और क्या करते? हाथ धोते थे। आजकल तो सब क्या है? उसी रूमाल में कर दिया और थोड़ी देर बाद भूल ही गया, निकाला, उसी से क्या पोंछ लिया? मुंह पूछ लिया, चेहरा पूछ लिया। भैया इतना गंदापन। घूमने का मतलब ही नहीं। कई लोग सवेरे से बोलते घूमने गए थे, टहलने गए थे। कहा 5 किलोमीटर रोज घूमने जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए रोज घूमने जाते हैं। भैया पहले गांव में अनेक जिनालय होते हैं। अगर आपको सवेरे से जाना है, अच्छा है, सवेरे से उठ करके कहाँ जाना? इधर उधर घूमने नहीं जाना। उठ करके नसिया जी जाओ और नेमीनाथ भगवान के दर्शन करके आना। किसके? खबर पड़ी तमें? नहीं पड़ी? भूल करूं नहीं तमें?
सवेरे से उठने का, बोलो सवेरे से उठने का यदि कहीं जाने का है तो नसिया तरफ जाना और नेमिनाथ भगवान के दर्शन करके आना, और वहां कोई यदि लोग रहते हैं तो उनको यहाँ पर आना और पदम प्रभु के दर्शन करके जाना, तो घूमना का घूमना हो गया। और तो उससे होने वाला पाप तुम्हें नहीं लगेगा। लेकिन कौन जाए, एक घर के पास पड़ता है, यहीं कहीं चले जाओ, यहीं कहीं आ जाओ, 4 कदम और सही टहलना। बहुत सारे लोग पति पत्नी दोनों घूमने जाते हैं, कई बच्चे घूमने जाते हैं, सवेरे 5 बजे से उठ से मॉर्निंग वॉक, बोलो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सवेरे से। भैया अच्छा है कि किसी जिनालय की सवेरे से क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। मैं प्रतिदिन शौच क्रिया के लिए, निहार क्रिया के लिए बाहर जाता हूं। जहां भी चातुर्मास रहता है, जहां भी शीतकालीन प्रवास रहता है, ग्रीष्मकालीन प्रवास रहता है, निश्चित ही प्रतिष्ठापन समिति का पालन करने के लिए हम बाहर ही जाते हैं मल विसर्जन के लिए। कौन सी समिति? प्रतिष्ठापन समिति। तो मंदिर समिति कहती है, चतुर्मास समिति कहती, महाराज किस लिए परेशान होना, यही बना दी हमने व्यवस्था, यहाँ लगा दिया है सब व्यवस्था, आप तो यही फुर्सत हो जाओ। नहीं, बाहर जाएंगे तो ये हाथ पैर भी क्या होते रहेंगे, काम करते रहेंगे, और यहाँ बैठे बैठे सारे हाथ पैर क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। नहीं करेंगे काम, हो जाएंगे हाथ पैर, हो जाएंगे हाथ पैर जाम, और शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, कंकड़ चुभते हैं। एक्यूप्रेशर तुम्हारे जैसे थोड़ी है, कुर्सी पर बैठ गए यूं धड़कते रहे, नीचे 2 लाकड़ा डाल दिए, उनको ऐसा पैरों से घुमाते रहे। एक लकड़ी लेके बैठे हैं, कहीं यहाँ गुच्छ रहे, कहीं यहाँ गुच्छ रहे, कहीं यहाँ कर रहे, है ना। एक्यूप्रेशर, बोलो एक्यूप्रेशर, कहीं यहाँ हाथ में कहीं यहाँ पर, और 2 लकड़ियाँ आती हैं, ऐसी ऐसी करते रहो। एक बिल्लन सा आता है, पूरे हाथ ब्लड सर्कुलेशन, क्या क्या मालूम कहीं का प्रेशर, कहीं का ब्लड सर्कुलेशन। साधु के साथ सवेरे से चलो, कल हम भी चलेंगे नसिया जी, और जब बोला उठो, ऊँग ही रहा, नींद आ रही है। भैया पैदल चलते हैं, कंकड़ जो चुभते हैं उनसे सारा प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने से सब एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती है, चलने से शरीर स्वस्थ रहता है। और जो लोग देखते हैं, अरे इस नगर में दिगंबर महामुनिराज विराजमान है, ऐसा देखने से जिन धर्म की प्रभावना भी हो जाती है, और आगामी काल में साधु को भ्रमण करने से कोई रोक नहीं सकता है। साधु यहाँ पर, साधु के साथ चलने से वजन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 36 इंच कमर थी, 26 इंच रह गई। कितनी? 36 थी, जो पिल्लो पेंट थो ना, ढीलो पड़ी गई हो, सू गए हो, तो फिर पीछे क्या किया, उस पेंट को अंदर करके टाका मार दिया। क्या मारा? उसको अंदर करके टाका मार दिया, क्योंकि सब क्या हो गए, ढीले हो गए। क्यों ढीले हो गए? जो गुरु के साथ रह करके टाइट हो जाता है उसका पेंट, बोलो गुरु के साथ जो रह करके, गुरु के साथ रह करके धर्म ध्यान में जो टाइट हो जाता है उसका पेंट ही ढीला नहीं होता है, पाप भी ढीला हो जाता है। और क्या बोलते, बहुत वजन भी बढ़ रहा था, ये भी क्या हो गया है, कम हो गया है। खून दान देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज को दान दो अपने आप, सब आलू प्याज सब छूटेगा, अटरम सटरम गटरम पटरम, और 4 बार आना जाना होगा। कभी जमीन पर बैठे नहीं। कई लोग तो बोलते थे हमारे घुटने ही नहीं मुड़ते थे, जब से आप आए तब से घुटना मुड़ना क्या हुए हैं, चालू है। क्योंकि ये बहन जी है, पहली बात तो भोजन बनाना नहीं, बनाने वाली बाई, बोलो बनाने वाली बाई है। कदाचित बनाना पड़ा तो बैठने का कोई काम नहीं है, क्योंकि किचन क्या है, किचन है, छोटी सी गली, बस इतनी सी क्या है, जैसे परिक्रमा रहता उतनी सी गली, और उसमें एक छोटी सी पट्टी बनी, उस पर क्या रखा है,
गैस, उसमें से छेद है तो नीचे क्या रखा हुआ है, सिलेंडर, ऊपर सब सामान जमा हुआ है, दाल आटा सब रखा हुआ है, खड़े खड़े क्या करने का, बनाने का। और इनको खड़े खड़े ना खड़े होके खाते ना बैठ के खाते, लटक के खाते हैं। कैसे खाते हो, बैठ के खाते, खड़े होके खाते हो? नहीं, खोटा बोलो नहीं, हाचो हाचो बोलवानो छे। कैसा खाते हो, खड़े होके नहीं खाते हो, खड़े हो करके तो बफे सिस्टम में, मंदिर में जब कहीं भोजन होता है तब खड़े अपना अपना ले लिया है ना, अपना अपना लेते गए खाते गए। परंतु ये ध्यान रख के चलो कि घर में जब आदमी खाता है, ना बैठ करके ना खड़े होकर के, लटक करके कुर्सी पर बैठता है, आधे पैर नीचे और आधा शरीर ऊपर पर बैठ करके, ना जूता उतारा ना चप्पल उतारा, वैसे ही खाने के लिए बैठ गए। भैया ध्यान रख के चलो, ऐसी व्यवस्थाएं, घुटने जमीन पर बैठने का कोई काम नहीं है। सोफा सेट पड़े हुए मंदिरों में जो है कुर्सियां लग गई पूजन करने के लिए। भगवान को नमस्कार भी नीचे बैठ करके नहीं करना चाहते, ऐसा करके अब शरीर तुम्हारा कैसे काम करे। जो धर्म ध्यान करते हैं उनका शरीर सही काम करता है। बोलो, जो धर्म ध्यान करते हैं उनका शरीर सही काम करता है। इसलिए साधु बिना प्रयोजन के कहीं भी घूमता नहीं है, साधु बिना प्रयोजन के कहीं भी घूमता नहीं है। जितनी आवश्यकता होती, जहां आवश्यकता होती है उतना ही चलते हैं। ऐसे ही श्रावक अपना नियम और धर्म रखता है कि बिना प्रयोजन के हम इधर उधर घूमने ना जाएं, बिना प्रयोजन के नहीं चलना, घास पर कभी भी नहीं चलना। अब आप कहोगे कितने नियम लें, कितने नियम लें, ऐसे तो नियम लेते जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा। भैया नियम तो सब लेना ही पड़ेंगे। कब तक नियम से डरते रहोगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस धर्म को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। कब तक तुम्हें कहोगे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है? बोलो, कब तक कहोगे? दीक्षा लेने का भाव तो छे। बोलो, दीक्षा लेने का भाव छे, परंतु चारित्र मोहिनी कर्म का क्या? चारित्र मोहिनी कर्म का, चारित्र मोहिनी कर्म, तो चारित्र मोहिनी कर्म कहता है मुझे बदनाम मत करो। बोलो, मुझे, जोर से बोलो, मुझे बदनाम मत करो। तो लोग बोलते चारित्र मोहिनी कर्म बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, चारित्र मोहिनी कर्म बहुत बलवान है। चारित्र मोहिनी कहता है हम बलवान हैं।